जय हिंद दोस्तों। 1 दिसंबर 1984 की बात है। ठंड से भरा हुआ दिन बाकी दिनों की तरह ही था। मजदूर रोज की तरह फैक्ट्री गए, बच्चे स्कूल, किसान खेत में काम पर गए। सब कुछ समान था। कोई हलचल नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई अंदेशा नहीं। शाम होते होते सब अपने अपने घर लौटे। मजदूर रोज की तरह फैक्ट्री में काम करके लौटे थे। बच्चे स्कूल से आकर थक गए थे और वो खाना खाकर सो गए। किसान भी खाना खाए और सुकून से सो गए। हर कोई अपने अपने सपनों में खोया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। ये रात इतिहास में दर्ज की जाएगी। ये रात भारत की सबसे भयानक रात कहलाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात के करीब 12:30 में अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ पल को तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कुछ समझ ही नहीं पाया हुआ ही क्या है। सांस लेने में धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कतें हुई, तकलीफ बढ़ती गई, आंखों में जलन होने लगी, सीने में जरकन होने लगा और फिर चीख पुकार। वहीं लोग कहीं से कहीं अफरा तफरी मच गए और भागने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हर किसी को लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया है। अपने अपने बच्चे को गोद में लेकर सब भाग रहा था। कोई अपने माँ को उठाए, कोई अपने भाई को उठाए। सबका फैमिली गुजर रहा था, लेकिन वो भाग कर भी भागते कहाँ, वो बच ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ, क्या हुई थी उस रात? क्यों सब में हलचल मच गई थी? क्यों सबको जलन होने लगी थी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रदेश की राजधानी भोपाल एक सुनहरी शहर, जहां पर कई सारी कंपनियां आई थी अपने डेरा डालने के लिए। बहुत सारी कंपनी, उसी कंपनी में से एक अमेरिका का कंपनी जो यूनियन कार्बाइड कंपनी था, उनका प्रोडक्शन करना था केमिकल प्रोडक्शन, और वह केमिकल बनाता था। कंपनी उसी में एक बड़ी कंपनी अमेरिकी रासायनिक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड UCIL, जो अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की एक शाखाएं थी। एक खतरनाक कंपनी जो एक खतरनाक कीटनाशक बनाती थी। ये कैसे बना ये खतरनाक कंपनी? बल्कि ये कीटनाशक बनाता था सिविन, जिसके लिए इस्तेमाल होती थी एक जानलेवा गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC गैस भी कहते हैं। MIC एक ऐसी गैस है जो यदि सांस के माध्यम से आपके अंदर चले जाए तो कुछ ही क्षणों में फेफड़ा को बर्बाद कर देता। आंख में जलन आने लगती है। बस चंद सेकेंड में इंसान का अंत तय हो सकता है। यही घटना हुई थी बुधवार की रात 12:30। शुरुआत 2 दिसंबर की रात 12:30। फैक्ट्री के टैंक नंबर E610 में कुछ गड़बड़ हो गई। उसमें हजारों किलो MIC गैस रखी गई थी। किसी लापरवाही आदमी के कारण उसमें पानी मिल गया। MIC और पानी की प्रतिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि कुछ ही क्षणों में वह रिएक्ट करने लगता है और गैस फैलने लगती है। ट्रेन का तापमान धीरे धीरे इंक्रीज होते गया और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। प्रेशर इतना बढ़ा कि सेफ्टी वाल्व भी फट गया। वो रात जो बम की आवाज सुनाई दी थी, वो किसी बम की आवाज नहीं, किसी शादी में फूटे बम की आवाज नहीं, ये भोपाल के लिए आने वाली त्रासदी की आवाज थी। भोपाल के लिए वार्निंग थी। भोपाल में होने वाली इतनी बड़ी घटना की चेतावनी थी। कोई अलार्म नहीं बजा था, न ही कोई सायरन बजा था। यूनियन कार्बाइड ने पहले ही अपने चेतावनी सिस्टम को बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर लगा था कि लोग घबरा जाएंगे। बल्कि वार्निंग 1982 में ही एक रिपोर्ट दी गई थी भारत सरकार को, लेकिन उस रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया था। इसमें साफ साफ कहा गया था कि इस गैस का रिसाव हजारों लोगों की जान ले सकता है, पर फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया। सेफ्टी सिस्टम अपंग बना रहा। कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कोई निगरानी नहीं, जिसके कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुआ। और फिर अनदेखी की गई इस लेटर को। शुरू हुआ महातांडव, शुरू हुआ जहर का असर, शुरू हुआ लोगों गरीबों में हलचल। करीब 40 टन MIC गैस हवा में घुल गई थी। भोपाल की गलियों, स्कूलों, हर जगह लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी थी, सांस बंद होने लगी थी, लोग खांसते हुए जागे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई अपने बच्चे को उठाकर भागा, कोई माँ को कंधे पर लेकर अस्पताल, लेकिन भागकर भी कहां जाते? हर तरफ वही जहर फैला था। कोई रेलवे स्टेशन रेल पकड़कर भागा, कोई हॉस्पिटल गया, लेकिन हॉस्पिटल भी भर गई थी। डॉक्टरों को कुछ समय समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। मरीज आते जा रहे थे, सबकी आंखें लाल, फेफड़े जले हुए थे, सांसें रुक रही थी। कुछ ही घंटों में अस्पताल शमशान में बदल गया। बेड, फर्श, गैलरी हर जगह बिछने लगी थी। लाशें ही लाशें। डॉक्टरों और नर्सें बिना मास्क के, बिना गैस सुरक्षा की अपनी जान बचाए हुए भी लोगों की मदद कर रहे थे। इतनी बड़ी हादसा के बाद सरकार की रिपोर्ट कहता है कि 3787 लोग ही मारे गए, बल्कि ये तनिक भी हकीकत नहीं है। अप्रॉक्स 15,000 लोगों की मौत हुई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग आजीवन के लिए प्रभावित हो गए थे। कई सारे लोग तो विकलांग अभी तक पैदा लेते हैं। आज भी बच्चे विकलांग पैदा ले रहे हैं। महिलाओं में गर्भपात में दिक्कतें हो रही है। ये दर्दनाक घटना में किसकी गलती थी? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जिसने सुरक्षा की अनदेखी की, या फिर वो वारेन एंडरसन की कंपनी का जो CEO था, जो VIP 1989 में भारत सरकार ने उन कंपनियों से डील कर ली। और डील करने के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने $470 मिलियन, यदि मैं रुपया में कन्वर्ट करूं तो 715 करोड़ रुपयों में समझौता किया। और ये रकम बोला गया कि कंपनी में जितनी सारी गड़बड़ी हुई या फिर जिन पब्लिकों को दिक्कतें हुई, उनकी बीमारी खर्चा के लिए, उनके मरम्मत के लिए दिया गया।
उनके इलाज के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा उन पीड़ितों तक पूरी रुपये नहीं पहुंची। आज भी हजारों लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। आज के समय भी लोग दर्द भुला नहीं पाया है। फैक्ट्री का जहर आज भी जमीन में मौजूद है। आसपास के कई इलाके में पानी जहरीला है। बच्चे महिलाएं बाजपन से ग्रस्त हो रहे हैं। हर साल कोई न कोई भोपाल के स्पिरिट बनकर जन्म लेता है। ये घटना ये सिखाकर जाता है कि विकास की दौर में अगर हम मानवता को भूल गए तो वो तरक्की नहीं, तबाही लाएगी। मुनाफा कभी भी इंसान के जान से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी भी हो सकती है। भाइयों, भोपाल के इस त्रासदी एक सिर्फ हादसा नहीं था, वो एक सीख था जो हमने अभी तक पूरी नहीं सीखी। वो रात आज भी लोगों को सपने में आती है, जलती आंखों, टूटी सांसों और बेसब मौतों के साथ। हमें जरूरत है उस रात को दोहराने से बचने की और हर शहर और उस शहर के दर्द को कभी न भूलने की। जय हिंद, जय भारत।